नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। आइए आज हम सभी चिरायता के लाभों के बारे में जानते हैं। चिरायता आमतौर पर आसानी से उपलब्ध होने वाला पौधा नहीं है। चिरायता का मूल उत्पादक देश होने के कारण नेपाल में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में और कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक काफ़ी ऊंचाई पर इसका पौधा होता है। मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसे उगाया जाता है। इसका एक 2 वर्षीय पौधा 2 से 4 फुट तक ऊंचा होता है। इसके पत्ते भालाकार, नोकदार, 2 से 3 इंच लंबे और 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़े, चिकने, 5 शिरा युक्त होते हैं। इसका तना मोटा, लंबा और शाखा युक्त होता है। इसका फल 6 से 7 मिलीमीटर व्यास का अंडाकार तथा इसके बीज छोटे, चिकने, बहुकोणीय और अधिक संख्या में होते हैं। इसके फूल बारिश के मौसम में और फल अगस्त से सितंबर तक के महीनों में आते हैं। शरद ऋतु में जब फल पक जाते हैं तब इन्हें इकट्ठा किया जाता है। आइए अब हम इसके लाभों और हानियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके गुणों को जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार चिरायता का रस तीखा, गुण में लघु, प्रकृति में गर्म तथा कड़वा होता है। यह बुखार, जलन और कृमि नाशक होता है। चिरायता त्रिदोष, वात, पित्त, कफ को नष्ट करने वाला, प्लीहा, यकृत वृद्धि, तिल्ली और जिगर की वृद्धि को रोकने वाला, आम पाचक, उत्तेजक, अजीर्ण, अम्लपीत, कब्ज, अतिसार, प्यास, पीलिया, अग्निमांद, संग्रहणी, दिल की कमजोरी, रक्तपीत, रक्त विकार, त्वचा के रोग, मधुमेह, गठिया, जीवन शक्तिवर्धक, जीवाणुनाशक गुणों से युक्त होने के कारण इन बीमारियों में सफलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। चिरायता मन को प्रसन्न करता है। इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है। यह सूजनों को पचाता है, दिल को मजबूत एवं शक्तिशाली बनाता है। चिरायता जलोदर यानी पेट में पानी भरना, सीने का दर्द और गर्भाशय के विभिन्न रोगों को नष्ट करता है। यह खून को साफ करता है तथा कितना भी पुराना बुखार क्यों न हो, चिरायता उस बुखार को नष्ट कर देता है। इसका कड़वापन ही इस औषधि का विशेष गुण होता है। इसका उपयोग मलेरिया, दमे की बीमारी, बुखार, टाइफाइड, संक्रमण रोधक, कमजोरी, जीवाणु, कृमिनाशक, कालाजार जिसमें प्लीहा और यकृत दोनों बढ़ जाते हैं, इत्यादि रोगों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार चिरायता का रासायनिक विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसमें पीले रंग का एक ओफेलिक एसिड, 2 प्रकार के तिक्त चिरायनिन और एमेरोजेंटिन नामक ग्लाइकोसाइड्स, 2 क्रिटिलीय फिनाल जेंटिपोयोपिक्रिन, पीले रंग के क्रिस्टल यौगिक सुअरचिरन नामक जैंथोन होते हैं। उल्लेखनीय है कि एमेरोजेंटिन नामक ग्लाइकोसाइड संसार के सबसे अधिक कड़वे पदार्थों में से एक होता है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार चिरायता दूसरे दर्जे का गर्म और रूखा होता है। बुखार की औषधि के रूप में यह संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। चिरायता दिल और जिगर को बलवान बनाता है। यह अमाशय और जिगर की सूजन को दूर करता है। चिरायता पेशाब की रुकावट, गर्भाशय का दर्द, गुर्दे का दर्द, खुजली, त्वचा के रोग, खांसी, कब्ज, आँखों की रोशनी बढ़ाने वाला, पाचन शक्ति तथा भूख को बढ़ाने वाली तथा बिगड़े हुए बुखार को दूर करने वाली होती है। अब आइए जानते हैं हम कि इसका किस किस रोग में उपयोग किया जाता है। आग से जलने पर उत्पन्न घाव, चिरायता को सिरके और गुलाब जल में पीसकर लेप बना लें। इस लेप को घाव पर लगाएं, इससे घाव जल्दी ही भर जाता है। और नेत्र के रोग में चिरायता को पानी में घिसकर आँखों पर लेप करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों के अनेक रोगों में आराम मिलता है। साधारण बुखार हो अगर तो लगभग 4 चम्मच चिरायता के चूर्ण को 1 गिलास पानी में भिगोकर रात में रख दें। सुबह छानकर
3-3 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार रोगी को पिलाने से सामान्य बुखार में लाभ मिलता है। चिरायता के तेल से पूरे शरीर पर मालिश करने से पुराने बुखार के साथ साथ पीलिया और कमज़ोरी दूर हो जाती है। मलेरिया बुखार में चिरायते का काढ़ा 1 कप की मात्रा में दिन में 3 बार कुछ दिनों तक नियमित रूप से रोगी को पिलाने से मलेरिया रोग के सारे कष्टों में जल्द लाभ मिलता है। 10 मिलीलीटर चिरायता के रस को 10 मिलीलीटर संतरे के रस में मिलाकर रोगी को दिन में 3 बार पिलाने से मलेरिया के रोग में लाभ होता है। अगर पुराना बुखार हो तो चिरायता, सौंठ, बच, आंवला और गिलोय को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लेते हैं और 1-1 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 से 4 बार रोगी को देने से पुराना बुखार ठीक हो जाता है। गर्भवती महिला को अगर उल्टी आ रही हो तो चिरायते का चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से गर्भवती की उल्टी में लाभ मिलता है। अगर सूजन हो तो चिरायता और सौंठ को बराबर की मात्रा में मिलाकर काढ़ा तैयार करें और 1 कप की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करें। इससे शरीर की सूजन नष्ट हो जाती है। त्वचा संबंधी अगर आपको रोग हैं जैसे कि खुजली, फोड़े, फुंसी, ऐसे रोगों में चिरायता का लेप लगाना चाहिए। इससे ये सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। रात को पानी में चिरायते की पत्ती को डालकर रख दें। रोजाना सुबह उठते ही इसका पानी पीने से खून साफ हो जाता है और त्वचा के रोग मिट जाते हैं। 1 चम्मच चिरायता 2 कप पानी में रात को भिगोकर सुबह के समय छानकर सेवन करें। इससे फोड़े, फुंसी, यकृत विकार, जी मिचलाना, भूख न लगना इत्यादि जैसे रोगों में लाभ होता है। यदि कड़वा पानी पिया नहीं जा सके तो स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर आप पी सकते हैं। जिगर और अमाशय में अगर सूजन हो तो चिरायता का आधा चम्मच चूर्ण सुबह शाम को लेना चाहिए। इससे जिगर और अमाशय की सूजन नष्ट हो जाती है। इसके अलावा गठिया यानी कि जोड़ों का दर्द, दमा, सांस का रोग, रक्त विकार यानी कि खून के रोग, मूत्र रुकावट यानी कि पेशाब की रुकावट, खांसी, कब्ज, भूख न लगना, पाचन शक्ति की कमी, मधुमेह, श्वास नलिकाओं की सूजन, अम्लपीत और दिल के रोगों में चिरायता का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में सुबह शाम शहद या देशी घी के साथ नियमित रूप से सेवन करने से लाभ मिलता है। चिरायता, नागरमोथा, नेत्रबाला, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, गिलोय, सौंठ, सरीवन, पिठवन और पोहकर मूल को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पीने से वात के बुखार में लाभ मिलता है। चिरायता, गिलोय, कटाई, कटेली, सुगंध बाला, नागरमोथा, गोखरू, सरीवन, पिठवन और सौंठ को लेकर मोटा मोटा पीसकर काढ़ा बनाकर रख लें। फिर इस काढ़े को रोगी को पिलाने से वात के बुखार में लाभ मिलता है। चिरायता, सौंठ, गिलोय, कटेरी, कटाई, पीपरा मूल, लहसुन और संभूल और संभालू को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर पीने से वात कफ का बुखार समाप्त हो जाता है। चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सौंठ को लेकर काढ़ा बनाकर पीने से वात कफ के बुखार से छुटकारा मिल जाता है। 5 ग्राम चिरायता, 5 ग्राम नागरमोथा, 5 ग्राम गिलोय और सौंठ 5 ग्राम की मात्रा में लेकर लगभग 150 ग्राम पानी में उबाल लें। जब पानी 50 ग्राम बच जाए तब इस काढ़े को छानकर 1 दिन में सुबह और शाम पीने से लाभ मिलता है। सान्नीपात ज्वर हो जाए तो चिरायता के रस में 1/3 कप पानी मिलाकर दिन में 3 बार लें। साथ ही 1 कप दूध में इसको पी सकते हैं आप। इसका सेवन करने से रुका हुआ बुखार ठीक हो जाता है। चिरायता सत्व यानी कि 1-1 ग्राम पानी से सुबह और शाम पिया जाए तो ज़्यादा लाभ होता है। दमा या श्वास रोग हो अगर आपको तो चिरायते का काढ़ा बनाकर पीजिए, दमा रोग में लाभ होगा। गर्भाशय में अगर सूजन हो तो चिरायते के काढ़े से योनि को धोएं और चिरायते को पानी में पीसकर पेंडू और योनि पर लेप करें। इससे सर्दी की वजह से होने वाली गर्भाशय की सूजन नष्ट हो जाती है। हिचकी का रोग है अगर तो लगभग 480 से 600 मिलीग्राम चिरायता शहद या शक्कर के साथ सुबह शाम देने से हिचकी में लाभ होता है। गर्भवती मिचली
600 मिलीग्राम से 1.80 ग्राम चिरायता सुबह शाम शहद और चीनी के साथ सेवन करने से गर्भाशय की मिचली यानी कि जी मिचलाना ठीक हो जाता है। संग्रहणी यानी कि पेचिश रोग में 10-10 ग्राम चिरायता, कुटकी, त्रिकुटा, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, नागरमोथा और इंद्रवय 20 ग्राम चित्रक और 1.60 ग्राम कूड़ा की छाल को लेकर अच्छी तरह से पीसकर और छानकर मिलाइए। इस बने हुए चूर्ण को गुड़ से बने शरबत के साथ प्रयोग करने से संग्रहणी यानी कि अतिसार का रोग दूर हो जाता है। चिरायता, कुटकी, त्रिकूट यानी कि सोंठ, काली मिर्च, पीपल, मुस्तक, इंद्रवय, करैया की छाल एवं चित्रक बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। इससे 3 से 6 ग्राम चूर्ण को दही या मट्ठा, लस्सी के साथ सुबह शाम सेवन करने से संग्रहणी रोग दूर हो जाता है। अग्निमांद्यता यानी कि अपच, चिरायते का फांट बनाकर पीने से मंदाग्नि यानी कि भूख का कम लगना मिट जाता है। अम्लपित्त यानी कि एसिडिटी हो तो चिरायता और मुलेठी को पानी में पीसकर चीनी में मिलाकर पीने से लाभ होता है। शीतपित्त, चिरायता, अडूसा, कुटकी, पटोल, त्रिफला, लाल चंदन, नीम की छाल, इन सबको 5-5 ग्राम की मात्रा में लेकर 2 कप पानी में उबालकर काढ़ा बना लें। इसका सेवन करने से शीत पित्त में लाभ मिलता है। पेट में अगर कीड़े हों तो चिरायता, तुलसी का रस, नीम की छाल का काढ़ा और नीम का तेल मिलाकर पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं और पेट के दर्द दूर होता है पेट का दर्द दूर होता है। चिरायता और आंवले से बनाया गया काढ़ा सोने से पहले 1 कप की मात्रा में लेने से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। स्तनों में दूध की वृद्धि अगर करानी हो तो चिरायता, शुंठी, देवदारू की लकड़ी, पाठा का पंचांग, मुस्तक की जड़, मुरवा, सहरिवा की जड़, गुड़ चितना, इंद्रवय और कटुकी प्रकंद को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर रख लें। फिर इस काढ़े को 14 से 28 मिलीलीटर खुराक के रूप में पीजिए, लाभ होगा। स्तनों की घुंडी फटने पर चिरायता को पीसकर स्तनों की घुंडी के जख्म पर लगाने से लाभ होगा। पेट में दर्द हो अगर तो चिरायता और एरंड के पेड़ की जड़ का काढ़ा बनाकर पीने से पेट के दर्द में लाभ होता है। सिर में अगर दाद है तो सिर के दाद और घाव में छोटी चिरायता के पंचांग का चूर्ण पीसकर लगाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। वात रक्त दोष, लगभग 480 मिलीग्राम से 1800 मिलीग्राम चिरायता का चूर्ण सुबह और शाम शहद या शर्करा के साथ खाने से वात रक्त यानी कि त्वचा का फटना, कमजोरी दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी चिरायता के फ़ायदों से लेकर के। चिरायता एक नहीं अनेक गुणों से लबरेज होते हैं यानी कि भरी हुई होती है। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।